हाँ भाई, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को समझना है अभी हमने, पता है ना। गेमेटोफाइट उस स्टेज को कहते हैं जो गेमेट बनाए, और स्पोरोफाइट उस स्टेज को कहते हैं जिस जो स्पोर बनाए। स्पोरोफाइट स्टेज हमेशा डिप्लॉइड होती है, और जो गेमेटोफाइट है, जो गेमेटोफाइट स्टेज होती है वो क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। ये आपको पता है। अभी अभी सुने, मैंने आपको कुछ नहीं बैकग्राउंड बताया, जस्ट इतना बता रहा हूं कि जायगोट कब बनता है पता है आपको। आप कहेंगे सर जब गैमेट फ्यूज हो, ठीक है। तो जायगोट के बनने से क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बन जाता है, सीड। अगर सीड को जमीन में ग्रो करवाएं तो वो जर्मिनेट करके प्लांट बनाता है, मेच्योर प्लांट बनता है। और प्लांट मेच्योर होके क्या करता है, फ्लावर करता है। ठीक हो गया। और फ्लावर में कौन से दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो गेमेट बनाएंगे, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। प्लांट में ये एंड्रोशियम डायरेक्ट गेमेट नहीं बनाएगा, ये बनाएगा पोलन ग्रेन। और गाइनोशियम डायरेक्ट फीमेल गेमेट नहीं बनाएगी, ये भी बनाएगी ओव्यूल, एम्ब्रियो सेक। तो गौर करना है भाई, चीजों को समझना है। सुने, अब एंड्रोशियम की बात कर ली मैंने कि एंड्रोशियम के अंदर कितने पार्ट है आपने कहा, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर। एंथर के बारे में क्या नॉलेज है आपके, आप कहेंगे सर एंथर में दो लोब होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। और हर लोब के अंदर कितने चेंबर होते हैं, दो चेंबर होते हैं। हर चेंबर के अंदर क्या होता है, एक एक चेंबर के अंदर क्या होता है, एक स्पोरेंजियम होती है। हर चेंबर के अंदर ये रेड कलर वाली क्या बनाई है मैंने, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम ऐसी स्ट्रक्चर है जहां से क्या बनेंगे बाबा, कमेंट में बताएं, स्पोर। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि डिप्लॉइड नंबर कब से हुआ, तो आप कहेंगे सर फर्टिलाइजेशन के बाद। जाइगोट पहला डिप्लॉइड सेल है। तो क्या कह सकता हूं, स्पोरोफाइट जाइगोट से लेकर प्लांट को एम्ब्रियो सीड ये वो इस सारे को हम स्पोरोफाइट कहेंगे जब तक हेप्लॉइड ना बन जाए। चलो तो भाई ठीक है, स्पोरेंजियम भी डिप्लॉइड है, सारे का सारा प्लांट डिप्लॉइड है। तो अभी तक स्पोरोफाइट स्टेज चल रही है, बड़ी स्टेज है। सारा प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये स्पोरोफाइट होते हैं, सीड से लेकर जाइगोट से लेकर। मेरा सवाल ये है, बता ये रहा हूं मैं, ये स्पोरेंजियम रेड कलर वाली, इसको मैंने ये बार करके बनाया, ठीक है। अब ये स्पोरेंजियम कहाँ है, गाइनोशियम वाली बताई है या एंड्रोशियम वाली बताई है, कार्पिल वाली बताई है या स्टेमन वाली बताई है, ओवरी वाली बताई है या एंथर वाली बताई है। आप कहेंगे सर एंड्रोशियम वाली, स्टेमन वाली, एंथर वाली, ठीक है। तो ये स्पोरेंजियम मेल स्पोरेंजियम होगी या फीमेल स्पोरेंजियम होगी, आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, मेल स्पोरेंजियम होगी। ओके, तो इससे जो स्पोर बनेंगे वो भी कौन से बनेंगे, मेल स्पोर बनेंगे। तो भाई स्पोरेंजियम क्या है, एक कवर से कवर्ड स्ट्रक्चर है जिसके बीच सेंटर में स्पोर पैदा करने वाले सेल हैं, एक कवरिंग वाले सेल और बीच में स्पोर बनाने वाले सेल। कवरिंग वाले सेल और स्पोर बनाने वाले सेल को मिला के हम क्या कह रहे हैं, स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम किस चीज की बनी हुई है, कवरिंग वाले सेल और स्पोर बनाने वाले सेल। भाई स्पोर बनाने वाले सेल्स को कहा जाता है स्पोर मदर सेल। क्या,
स्पोर मदर सेल। मदर सेल क्यों कहा? क्योंकि कुछ बनाना मदर का काम है, ऑफ स्प्रिंग बनाना मदर का काम है। तो जो भी सेल डिवाइड करता है ना, उसको बाप सेल नहीं कहते, मां सेल कहते हैं, मदर सेल कहते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो स्पोरेंजियम के अंदर ये बीच वाला, ये एक रेड कलर का मैंने सेल बनाया है, या एक से ज्यादा है, मैंने एक बनाया है, तो मुझे बताएं ये कौन सा सेल है? आप कहेंगे सर ये स्पोर मदर सेल है। और ये बाहर वाले ये जो सेल्स हैं, ये कौन से सेल हैं? ये स्पोर को कवरिंग वाले, स्पोरेंजियम को कवर करने वाले सेल हैं। तो स्पोरेंजियम दो किस्म के सेल्स की बनी हुई है। अब सुने भाई, ये स्पोरेंजियम मेल वाली छोटी है, स्पोर पैदा करेगी। स्पोर मदर सेल से क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पोर पैदा होंगे, स्पोर भी छोटे होंगे। तो मुझे बताएं, फीमेल स्पोरेंजियम को कहते हैं बड़ी स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोर बनाती है। तो मेल स्पोरेंजियम को क्या कहूं मैं? मेल स्पोरेंजियम को क्या कहूं भाई मैं? कौन सी स्पोरेंजियम? माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, तो मुझे बताएं, स्पोर मदर सेल को अगर मैं फुल नाम दूं, माइक्रो स्पोर मदर सेल नाम दूंगा या मेगा स्पोर मदर सेल नाम दूंगा? माइक्रो स्पोर मदर सेल। ये सेल कौन सा हो गया? माइक्रो स्पोर मदर सेल। इसमें होगी मियोसिस। क्रोमोसोम का नंबर इसमें कितना है? 2n। इसमें होगी मियोसिस। तो मियोसिस के नतीजे में इससे प्रोड्यूस होंगे, इस सेल से प्रोड्यूस होंगे सेल्स। और वो जो सेल्स होंगे वो होंगे क्या? स्पोर सेल। ये होंगे स्पोर। तो माइक्रो स्पोर मदर सेल से क्या बने? स्पोर बने। स्पोर्स को क्या कहूंगा? कौन से स्पोर? माइक्रो स्पोर। क्या क्या समझा हमने? हमने समझा कि माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रो स्पोर मदर सेल्स हैं, जिनमें मियोसिस होकर सेल्स बने हैं माइक्रो स्पोर। अब अगर मैं कहूं इनका नंबर 4 है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल 1 था, क्योंकि एक सेल से 4 सेल बनते हैं। अगर मैं कहूं ये 8 है, तो ये 2 थे। अगर ये मैं कहूं ये 100 के तादाद में है, तो ये उसके चौथे हिस्से में होंगे। ये ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, 25%। ओके। तो भाई अब मुझे बताएं माइक्रोस्पोर कहां पे बना? आप कहेंगे सर माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम कहां है? आप कहेंगे सर लोब के अंदर। कहां? किसका लोब? एंथर का। एंथर का, ठीक है। एंथर यानी स्टेमेन एंड्रोशम में माइक्रोस्पोर बने। ये जो आपका माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर है, ये कन्वर्ट होगा पोलन ग्रेन में। भाई सुने, एक सेल यहां से, एक स्पोर, और उसके साथ बाहर से कवरिंग वाले सेल्स होंगे। ठीक है, कवरिंग वाले। अच्छा, इसको मैं यहां पे डिटेल में बना रहा हूं। माइक्रोस्पोर सेल्स हैं। ये माइक्रोस्पोर सेल आगे चल के कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? पोलन ग्रेन में। अब पोलन ग्रेन क्या है? ये देखिए, ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है। क्या है पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन में एक ये सेल है, एक ये सेल है, बाकी कवर करने वाले सेल हैं। तो भाई ये जो 2 सेल्स हैं पोलन ग्रेन के, इनको नाम तो दूं। इसको कहूंगा ट्यूब न्यूक्लियस सेल, और इसको कहूंगा जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, जब ये पोलन ग्रेन बन जाएगा, यानी यहां से जो स्पोर है ये क्या करेगा? ये स्पोर माइक्रोस्पोर 1 है, ये क्या करेगा? 2 सेल्स में डिवाइड होगा। कौन से 2 सेल? एक ये, दूसरा ये।
यानी माइक्रोस्पोर आपका डिवाइड हो गया इन 2 सेल्स में। कौन सी डिवीजन हुई कमेंट में बताएं। इसमें भी एप्लॉइड नंबर, इसमें भी एप्लॉइड नंबर, इसमें भी एप्लॉइड नंबर, आप कहेंगे सर माइटोसिस। माइटोसिस। चलो अब ये 2 सेल के ऊपर जो कवरिंग लगी हुई है, कवरिंग के साथ ये इसके अंदर जो 2 सेल्स हैं, कुल मिला के इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं व्हाट, क्या कह रहे हैं भाई, पोलिन ग्रेन। तो क्या यहां से क्लियर हुआ कि स्पोर से पोलिन ग्रेन बनेगा। चलो अब पोलिन ग्रेन ये ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। अब ये भाई पोलिन ग्रेन आ गया, मैं दूसरे कलर से बनाता हूं। ये पोलिन ग्रेन आ गया, इसके अंदर 2 किस्म के सेल हैं, एक ये सेल है, सॉरी एक ये सेल है, ठीक है, दूसरा ये सेल है। अब इनको नाम दें, तो मैं नाम दूं, बताएं कमेंट में बताएं, नीचे वाले का नाम बताएं, इसका जो नीचे है आप कह रहे हैं ट्यूब न्यूक्लियस सेल, इसको नाम दें सर ये जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल और ट्यूब न्यूक्लियस सेल पोलिन ग्रेन के सेल्स हैं। जब जब ये पोलिन ग्रेन अंदर जाएगा, कहाँ पे, स्टाइल से टुवर्ड्स द ओवरी, टुवर्ड्स द ओव्यूल, क्योंकि यहाँ पे जो ओव्यूल होगा उसमें एग बनेगा, ठीक है। तो जब ये पोलिन ग्रेन ग्रो करता अंदर चलता जाएगा, तो कौन सा सेल होगा जो ग्रोथ करवाता जाएगा पोलिन ग्रेन को, इन दोनों में से आगे वाला। तो ट्यूब न्यूक्लियस का क्या काम है, ट्यूब बनवाना, पोलिन ट्यूब बनवाना, यानी ग्रोथ करवाना, ठीक है। तो ये आगे आगे टिप पर ये जो सेल है ये ट्यूब न्यूक्लियस सेल है, पोलिन ट्यूब बनाता जा रहा है। पीछे कौन सा सेल बचा पोलिन ग्रेन के अंदर, जनरेटिव सेल। तो भाई पीछे पीछे जो जनरेटिव सेल है, एक में से ये 2 सेल बन जाएंगे और इन दोनों सेल्स को कहेंगे गेमेट। कौन सा गेमेट, मेल गेमेट या फीमेल गेमेट, फीमेल गेमेट। अगर अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में होता कुछ यूं है कि स्पोर बनते हैं और स्पोर रिलीज होकर गिरकर नया प्लांट बनाते हैं, ठीक है ना। और जिम्नो और एंजियोस्पर्म में स्पोर बनकर गिरते नहीं हैं, एक आगे स्टेप लेते हैं, कौन सा, पोलिन ग्रेन बनाते हैं। क्या पोलिन ग्रेन ब्रायो एंड टेरिडोफाइट में बनेगा, क्या पोलिन ट्यूब ब्रायो एंड टेरिडोफाइट में बनेगा, आंसर इज नो। अच्छा पोलिन ग्रेन है क्या, क्यों है भाई, ब्रायोफाइट में जो मेल गेमेट है, ब्रायोफाइट में मेल गेमेट बाय यूजिंग वाटर तैर के जा रहा है आर्चिगोनिया के अंदर, फर्टिलाइजेशन कर रहा है मेल गेमेट। और टेरिडोफाइट में भी मेल गेमेट जाके फर्टिलाइज कर रहा है। अब यहाँ पे मेल गेमेट को, यहाँ पे ओव्यूल में क्या बनेगा, अल्टीमेटली क्या कहा हमने, एग। तो एक्चुअली मेल गेमेट को एंथर से स्टिग्मा के अंदर, ओवरी के अंदर एग तक पहुंचाना है। तो अब हवा से कैसे मेल गेमेट उड़ के आए, तो भाई मेल गेमेट को पहुंचाने के लिए ये स्ट्रक्चर बनी है जिसको कह रहे हैं पोलिन ग्रेन। तो मैं क्या कहूं कि पोलिन ग्रेन फ्यूचर में सोर्स है मेल गेमेट बनाने का। क्या मैं कहूं जनरेटिव सेल एक फॉर्म है, इमेच्योर फॉर्म है गेमेट का। क्या मैं कहूं ये पोलिन ग्रेन इज अ वेहिकल है फॉर द गेमेट। ये चीजें थी जो आपने अभी तक सीखी हैं, मैंने सिखाई हैं आपको। चलो आगे चलते हैं। तो भाई हमने सीखा पोलिन ग्रेन का बनना। अब अगर मेल गेमेटोफाइट की बात करूं, एंजियोस्पर्म के अंदर
तो मैं कहूंगा मेल गेमेटोफाइट पोलिन ग्रेन के अंदर है। और पोलिन ग्रेन के अंदर क्या है? आप कहेंगे दो सेल, एक ट्यूब न्यूक्लियस सेल और जनरेटिव सेल। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं ये मेल का गेमेटोफाइट है। समझ आ रही है बात? मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ 2 cells इनसाइड द पोलिन ग्रेन। क्या ये बाहर वाले कवरिंग वाले सेल, पोलिन ग्रेन के कवरिंग वाले सेल मेल गेमेटोफाइट में इंक्लूड हैं? नहीं भाई, ओनली जनरेटिव सेल और ट्यूब न्यूक्लियस सेल। अच्छा आगे चलें और डिफाइन करें मेल गेमेटोफाइट को, तो आगे जाके कहेगा कि जनरेटिव सेल भी एज सेल्फ नहीं, उससे जो 2 गेमेट बनेंगे और जो ट्यूब न्यूक्लियस सेल है, इन 2 गेमेट और ट्यूब न्यूक्लियस सेल को एक्चुअली गेमेटोफाइट कहा जाता है। तो भाई क्या मैं कहूं कि स्पोरोफाइट ने स्पोर प्रोड्यूस किया? स्पोर ने, मेल स्पोर ने, माइक्रोस्पोर ने पोलिन ग्रेन बनाया। पोलिन ग्रेन के अंदर मेल गेमेटोफाइट है विच कंसिस्ट ऑफ 2 गेमेट एंड एक ट्यूब न्यूक्लियस सेल। और आगे हम अब पढ़ेंगे स्पोरोफाइट किसका? फीमेल का, और उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे आज। ठीक है, अब मुझे बताएं ये कौन सी स्ट्रक्चर है भाई? ये स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यहां पे ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम। अब ये मेगा स्पोरेंजियम में बीच में सेल होंगे, इनको क्या कहेंगे? मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक हो गया? अब कमेंट में बताएं, मेगा स्पोरेंजियम के दीवार के सेल के अंदर मियोसिस होगी, ये डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, या मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी, इससे स्पोर बनेंगे? हाँ भाई कमेंट में बताएं। इसमें मियोसिस होगी, तो इसमें मियोसिस होगी तो ये जो अंदर एक सेल है, इस सेल से सेल बनेंगे 4, और ये जो 4 सेल होंगे एक सेल से बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इनको स्पोर कहेंगे। कौन से स्पोर भाई? मेगा स्पोर। मेगा स्पोर। तो मेगा स्पोर कहां पे बना? मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बना? कौन सा स्पोर? मेगा स्पोर। अब ये मेगा स्पोर यहां पे, ये मेगा स्पोर कन्वर्ट हो जाएगा एक स्ट्रक्चर के अंदर जो ओव्यूल में होती है, जिसको कहते हैं एम्ब्रियो की सेक, और पूरे की पूरी मेगा स्पोरेंजियम कन्वर्ट हो जाएगी ओव्यूल के अंदर। तो भाई ये क्या बनाया है मैंने? ये पूरी स्ट्रक्चर मेगा स्पोरेंजियम। तब मेगा स्पोरेंजियम को मैं क्या कर रहा हूं? मेगा स्पोरेंजियम को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू ओव्यूल। सारे की सारी मेगा स्पोरेंजियम को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इनटू ओव्यूल। ये भाई ओव्यूल बन गया। कितनी लेयर्स हैं ओव्यूल को? 2। इन दोनों लेयर को कहते हैं इंटीग्यूमेंट। ओव्यूल की मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट। कितनी है नंबर में? 2। और बीच वाला जो एरिया है, ये अब मैं येलो से बना रहा हूं, इसको कहते हैं एम्ब्रियो की सेक। एम्ब्रियो सेक। अब ये एम्ब्रियो सेक किससे बनी है? मेगा स्पोर से। सर मेगा स्पोर तो एक सेल है, और एम्ब्रियो सेक की अगर बात करें तो सर एम्ब्रियो सेक में पता है कितने सेल्स हैं? एम्ब्रियो सेक में 7 सेल्स हैं। कितने? 7 सेल्स हैं और 8 न्यूक्लियस। ऐसे कैसे?
एम्ब्रियो सेक कंसिस्ट ऑफ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस, मीन्स एक ऐसा सेल होगा जिसके पास 2 न्यूक्लियस होंगे। तो ये एक सेल है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे, कहेंगे N+N, ठीक है, N+N, 2 न्यूक्लियस हैं, फ्यूज नहीं है। और ये जो 3 वाले सेल्स हैं ऊपर वाले, जो ओव्यूल के ऊपर, एम्ब्रियो सेक के ऊपर खड़े हुए हैं, ओव्यूल के ऊपर वाले हिस्से में, इनको कहते हैं एंटीपोडल। एंटी का मतलब है अपोजिट, पोड पोल से जो ये एंटीपोडल सेल ऐसे होते हैं जो ओव्यूल को लोकेट करते हैं सही से। जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है उसका ये जो पोर्शन है पोर वाला, ये ऊपर होता है, ठीक है, और एंजियोस्पर्म का ये पोर वाला रीजन नीचे होता है। इस पोर को कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ओव्यूल का पोर, ठीक है, ओव्यूल का ये पोर है, रास्ता है, इस रास्ते को कहते हैं माइक्रोपाइल। ये नीचे होता है किसके, ओव्यूल में, एंजियोस्पर्म के अंदर ये नीचे होता है, और जिम्नोस्पर्म से ये जो पोर है माइक्रोपाइल ये ऊपर से होता है। तो इसकी लोकेशन सेट करना इज द फंक्शन ऑफ एंटीपोडल सेल। कितने एंटीपोडल सेल हो गए? 3। सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल कितने? 1। और ये एक सेल है जिसको कहते हैं एग, ये हैप्लॉइड है। और ये 2 सेल हैं जिनको हम कहते हैं साइनर्जिड सेल। साइनर्जिड सेल की मैं बात कर चुका हूं, कहाँ पे? केमोट्रॉपिक मूवमेंट में, कि साइनर्जिड सेल ऐसे सेल हैं जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, और ये केमिकल पोलिन ग्रेन को अट्रैक्ट करते हैं, तो पोलिन ग्रेन अंदर पोलिन ट्यूब बना के आते हैं, ठीक है। तो भाई 2 साइनर्जिड सेल हो गए, 2 साइनर्जिड सेल, 1 एग, 1 सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल, और 3 एंटीपोडल सेल। कितने सेल हो गए? टोटल 7। न्यूक्लियस कितने हो गए? इसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, एक के अंदर 1, इनके अंदर 1, इनके अंदर भी 1 न्यूक्लियस है। तो 8 न्यूक्लियस हो गए और 7 सेल हो गए। इसको हम कह रहे हैं एम्ब्रियो सेक। अब एम्ब्रियो सेक कैसे बनेगी सुने। अगर मैं कहूं ये एक सेल है जिसको मैं कह रहा हूं, आखिरी बात है, मेगास्पोर। इसको मैं क्या कह रहा हूं? मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर अगर अंदर के अंदर न्यूक्लियस को, एक न्यूक्लियस से 2 करे तो कर सकता है। डिवीजन को क्या कहेंगे? इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। और अगर 2 न्यूक्लियस से फिर ये 4 बना ले, अगेन सेकंड इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। और अगर 4 से ये 8 बना ले, तो ये तीसरे नंबर पे इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस। और अब इनको अरेंज करें, अब इनको अरेंज करेगा, ये 3 सेल और ये 1 सेल, ये 1 सेल और ये 2 सेल। हाँ भाई, क्या किया? हर सेल के न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म दिया, 2 न्यूक्लियस को एक ही साइटोप्लाज्म दिया, 1 न्यूक्लियस 1 साइटोप्लाज्म, 1 न्यूक्लियस 1 साइटोप्लाज्म, 1 न्यूक्लियस 1 साइटोप्लाज्म। कौन से 2 न्यूक्लियस को 1 साइटोप्लाज्म मिला? सेकेंडरी न्यूक्लियस को। सेकेंडरी न्यूक्लियस 1 सेल काउंट करेंगे क्योंकि साइटोप्लाज्म 1 है, न्यूक्लियस उसमें 2 है। तो ये जो स्ट्रक्चर है फाइनल, ये एम्ब्रियो सेक है। बताएं भाई, ये क्लियर हुआ कि मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक बन गई। अब मुझे बताएं कि ये एम्ब्रियो सेक है, ये एम्ब्रियो सेक है, इसको एम्ब्रियो सेक क्यों कहते हैं? कल पढ़ेंगे यहाँ पे कि एम्ब्रियो के अंदर, ये एम्ब्रियो सेक के अंदर एग है, इसके साथ मेल गेमेट फर्टिलाइज करेगा, तो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट मिलकर जायगोट बनाएंगे, और जायगोट से सीधी बात है एम्ब्रियो बनता है। तो ये वो जगह है, ये वो सेक है, पाउच है जिससे एम्ब्रियो बनेगा, इसलिए इसको एम्ब्रियो सेक कहते हैं। तो भाई ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जो है, इसको कहते हैं फीमेल का गेमेटोफाइट। तो आज क्या पढ़ा? आज हमने फ्लावर के बारे में अंडरस्टैंडिंग की कि फ्लावर कितने टाइप के हैं, फ्लावर के पार्ट्स कितने हैं, मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट क्या है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, और कल इनको कंपेयर करेंगे जिम्नोस्पर्म के साथ, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।